हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल पीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम जो हमारी चैप्टर नंबर 6 है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कंबशन जो प्रोसेस है वो किन किन कंडीशन के अंडर जो है वो होता है, और ठीक है वो कंडीशंस आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप जानते हैं कि जो कंबशन है वो आपका विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, है ना। तो पहला आप लिख सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन बोल सकते हो। दूसरा जो कंबशन होगा वो किसकी वजह से होगा कि आपको जो है वो फ्यूल, जो फ्यूल होगा तभी तो आपका कंबशन प्रोसेस होगा, तो फ्यूल आपका होना ज़रूरी है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा कि अगर आपका इग्निशन टेम्परेचर है ना, इग्निशन जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर जो है वो आपका उससे नीचे अगर टेम्परेचर हुआ तब तो आग नहीं लगेगी, तो इग्निशन टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आग जो है वो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, अदरवाइज जो है वो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्या फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल्स कॉजेज, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉजेज क्या, तो जब भी आप वुड लकड़ी जलाएंगे और कोल जलाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, कौन से कॉजेज होते हैं, उससे क्या होता है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ एयर, क्या हो जाएगा पॉल्यूशन ऑफ एयर। कह रहे हैं अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, कौन सा फ्यूल है आप जो घरों में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैरोसिन, आप और डीजल भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेन जो यूज़ करते हैं कैरोसिन, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है इसलिए, ठीक है, डीजल के कंपैरिजन में। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स, क्या है, क्या बोलेंगे आप, इट्स, अभी मैंने बताया था क्या, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्या है ये इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट लिखोगे डी वाला, तो ये कहना कि फायर प्रोड्यूस बाय द ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, तो अगर आप जो है जो फायर प्रोड्यूस्ड बाय, अगर ऑयल के ऊपर आपने क्या करा, अगर आपका जो है वो ऑयल में अगर आग लग गई तो आप क्या करोगे, आप उसको कैसे रोकोगे, पानी से रोक पाओगे, तो ये कह रहे हैं कि किसके थ्रू नहीं रोक सकते हो, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। तो अगर कभी भी जो है वो ऑयल के अंदर अगर आग लग जाती है, डीजल में, पेट्रोल में, तो आप कभी भी उसको पानी से बुझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बुझेगी नहीं, तो आपको जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह और चीज़ों का यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ द सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आर सिटीज़। कह रहे कि जो सीएनजी का हमने यूज़ किया है, तो सीएनजी का यूज़ करने से पॉल्यूशन कैसे कम हो गया, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सीएनजी के एडवांटेज क्या है डीजल पर, पेट्रोल पर। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है पहला कि जो हमने अभी एकदम लास्ट लाइन में लिखा था कि सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, यहाँ लिखा दो सीएनजी इज़ क्लीनर फ्यूल, तो सबसे पहले तो आपको यही लिख देना है, क्या लिखना है कि सीएनजी हमारा क्या है, क्लीनर फ्यूल है सीएनजी। ठीक है, तो सीएनजी की प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं, है ना, क्लीनर फ्यूल है, बोल सकते हैं सीएनजी इज क्लीनर फ्यूल, एंड आप बोल सकते हो कि अदर फ्यूल जैसे डीजल वगैरह ये क्लीनर नहीं है। ठीक है, अब आप दूसरा लिख सकते हैं कि जो इनका अल्टरनेटिव होगा, ठीक है, सीएनजी जो है, सीएनजी देखो हम सीएनजी क्यों लेके आए, सीएनजी से पहले अगर हम बात करें तो हमें डीजल, पेट्रोल, कोल वगैरह इनका यूज़ करते थे, और अब जो हम क्या कर रहे हैं सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सीएनजी जो है वो क्लीनर फ्यूल है पहला। सेकंड आप लिखोगे कि इसके अंदर जब भी हम इसको जलाते हैं तो इसमें क्या होती हैं, जो अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं या अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, या जो आप बोल सकते हो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो बहुत कम प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं, कम प्रोड्यूस होती हैं। कह रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि कंटेन्स फ्यू या वेरी फ्यू अनडिज़ायरेबल गैसेस, अनडिज़ायरेबल गैसेस। ठीक है, अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं इसके बहुत कम। अब देखो, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम सीएनजी की बात करें तो इसकी वजह से बहुत कम बीमारियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो गैसेस जो होंगी वो अनडिज़ायरेबल गैसेस जो हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, या उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो पेट्रोल है, तो
पेट्रोल या और जो कोल वगैरह अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें CO2 गैस निकलेगी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और कुछ बहुत जहरीली गैसेस हैं जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि CNG जो हमारी है उसकी वजह से देयर आर नॉट, आप बोल सकते हो कि द कंबशन ऑफ CNG गैस, है ना, कंबशन ऑफ CNG गैस, कंबशन ऑफ CNG गैस डू नॉट प्रोड्यूस्ड, क्या लगेगा, डू नॉट प्रोड्यूस CO2 एंड CO गैसेस, CO टाइप गैसेस, ठीक है। एंड आप बोलेंगे फिर दिस डज नॉट लीड टू रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ऐसे करके आप लिख देना, ठीक है, यहाँ पर है ना। अब देखो कह रहे हैं कि कंपेयर LPG एंड वुड फ्यूल, तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम और वुड को आपको कंपेयर करना है। तो इसके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, आप एक से ज़्यादा पॉइंट, आपको जो पॉइंट लिखने हैं वो आप टेबल बना के भी लिख सकते हो, है ना, या फिर एक एक पॉइंट करके लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ बात करें वुड को जो है वो हम जनरली कहाँ घर में यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम इसको पहले यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल, है ना। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, किससे, LPG से रिप्लेस कर दिया। अब वुड में जो है बहुत सारी स्मोक प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है। क्या LPG में स्मोक प्रोड्यूस होती है, नहीं, LPG में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, और इस स्मोक की वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें नहीं होता। आपने घरों में देखा होगा, जो किचन में आज के टाइम में जो किचन है उसमें आप जब गैस जलाते हैं तो उसमें बहुत सारा धुआं नहीं निकलता है। तो वुड के लिए आपको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है वो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ सकता है, आपको पेड़ काटने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो LPG के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। LPG की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लिखोगे LPG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और आप यहाँ लिखोगे कि LPG हैज़ मोर फ्यूल एफिशिएंसी देन वुड, ठीक है। अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर लिखना चाहो तो लगभग कितनी, 20,000 के आसपास थी। तो 20,000 किलो जूल पर जूल पर किलो केजी आप लिख दो। यहाँ LPG की लगभग 50,000 के आसपास थी, 50,000 आप 55 लिख दो, है ना। और LPG को हम जो है वो ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसान होती है, आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सिलेंडर में भर भर के आप पहुँचा सकते हो। आप लिख सकते हो कि LPG नीड्स लो स्पेस फॉर स्टोरिंग, और वुड के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ फिफ्थ करें कि गिव रीजंस, आपको रीजन देने के, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी देन होगा क्या कि करंट आपको लग जाता है, आपको शॉक लग सकता है, जैसे आप पानी डालो तो आपको शॉक लग जाएगा, पानी से बुझा रहे हो, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 वगैरह उनका यूज़ कर लेंगे। कह रहे हैं LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, क्यों, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, और इसकी जो आप बोल सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है ना, समझ रहे हैं आप। मैंने आपको यहाँ बताया कि पहले वाले में क्यों शॉक वगैरह लग जाएगा, ये लिख देना। तो एक पॉइंट नहीं, आप उसको 3-4 पॉइंट में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका LPG जो है वो ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल फ्यूल है, लो स्टोरेज उसको चाहिए। अगर पेपर बाई इटसेल्फ, कह रहे पेपर बाई इटसेल्फ कैचेस फायर इजिली, वेयर एज द पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्युमिनियम पाइप डजंट, है ना, डज नॉट। तो यहाँ देखिए कि कह रहे हैं कि जो पेपर अगर आप सिंपली जलाओगे तो वो आसानी से जल जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर वो काफ़ी कम होगा। तो उसको जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर ऊपर जाएगा तुरंत जल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जो उसको एल्युमिनियम पाइप में क्या कर लोगे, एल्युमिनियम पाइप में उसको रैप करोगे, तो होगा क्या कि एल्युमिनियम जो पाइप है उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, और वो धीरे धीरे उसको आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, करें। और आप इसमें लिख सकते हो कि इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो आपका पेपर पाइप है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कह रहे हैं कि पेपर कैचेस फायर, तो यहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको लिखना नहीं, यहाँ पर हीट वाला लिखना है ना, सही है। चलिए 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि मेक अ लेबल्ड डायग्राम फॉर कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम के लिए आपको डायग्राम बनाना है, वही डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेट हॉट, आपको इस तरह का बनाना है। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे सिंपल सा बनाऊँ, है ना, ये ऐसे, और यहाँ पर आपको फ्लेम कुछ इस तरह से दिखा देना है,
ऐसे दिखा दो आप फ्लेम, ठीक है। तो ये फ्लेम आप ऐसे दिखाएंगे, एक मिनट, ये ऐसे हो गई और फिर आप फ्लेम को ऐसे दिखा दें इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फ्लेम है इसका, इसमें 3 पार्ट होंगे, हॉटेस्ट पार्ट हो जाएगा, फिर मॉडरेट पार्ट हो जाएगा और आपका लीस्ट हॉट होगा। वैक्स कैंडल ये हमारी है और यहाँ पर आउटर जोन होता है, फिर मिडिल जोन होता है और उसके बाद आपका क्या होता है, सबसे नीचे इनर मोस्ट जोन होता है। तो ये लेवल डायग्राम आप बनाते करें कि जब भी आप डायग्राम बनाए तो उसमें आपको नॉमेनक्लेचर करना जरूरी होता है, मतलब लेवल यहाँ लिखना होता है। ये हॉट आप क्या लोगोगे, हॉटेस्ट पार्ट, फिर ये मॉडरेट पार्ट, फिर आप लिखोगे लीस्ट हॉट होगा, लीस्ट हॉट पार्ट, ठीक है। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर केजी में। किस में करते हैं, किलो जूल पर केजी। और 1 kg को जलाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं। करेंगी एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। तो CO2 जो है वो कैसे कंट्रोल करती है फायर को। तो आपको पता है कि CO2 जो है वो क्या, नॉन कंबस्टेबल गैस है, तो तभी तो फायर में हम उसको डालना है जिससे वो जलेगी नहीं। तो नॉन कंबस्टेबल है, क्या, नॉन कंबस्टेबल गैस है और इसलिए इसमें जो है वो एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 जो होती है, CO2 क्या होती है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है और ये फायर को फिर कवर कर लेगी। जैसे मान लो यहाँ पर कोई फायर लगी है यहाँ पर, है ना, तो इसके ऊपर आप जब डालोगे तो ये ऐसे कवर कर लेगी और ये नीचे चली जाएगी, O2 हमारी बाहर होगी और आग हमारी यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में CO2 एज अ क्या काम करेगी, ब्लैंकेट की तरह काम करेगी और आपकी आग बुझ जाएगी। अगर हम बात करें कि अगर हम सिलेंडर की बात करें, जैसे आपने बात की यहाँ पर हम जो क्या बोलते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें हम आराम से कंप्रेस करके जो है वो गैस को लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके जो है फ़ायदे एडवांटेज हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 9th, कहना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली। कह रहे हैं कि जो ड्राई लीव्स हैं, जो आपकी सूखी पत्तियाँ होती हैं, उनको जलाना आसान होता है और जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनको जलाना मुश्किल होता है। तो देखो ध्यान दो, पत्तियों के हीप मतलब उसका जो ढेर होता है, हीप इस तरह का है ना, जो इसमें बहुत सारे पत्ते, जो चट्टान टाइप का है ना, छोटा सा ढेर, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हीप ऑफ ग्रीन लीव जो होती है उसके अंदर लॉट ऑफ मॉइस्चर होगा। आप ध्यान रखें, इस लीव के अंदर आपको बहुत सारा मॉइस्चर मिला होगा और इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो आपको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको जलाना है, इसलिए इतनी आसानी से जो है वो हीट नहीं हो पाएंगी, जल नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आपको ड्राई लीव की बात करें तो इनका इग्निशन जो टेम्परेचर होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होगा और ये आसानी से कैच कर लेंगी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इग्निशन टेम्परेचर होगा। आप बोलोगे ग्रीन लीव्स के अंदर मॉइस्चर होता है, ड्राई लीव्स के अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर मॉइस्चर है इसलिए इनके इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है और ये आसानी से फायर को कैच नहीं करती हैं। ड्राई लीव्स जो है वो आसानी से कैच कर जाती है क्योंकि इनके इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। देखिए कह रहे हैं विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तरह कि कौन सा जोन वो यूज़ करता है गोल्ड स्मिथ। तो आउटर मोस्ट जोन है उसको यूज़ करें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होगा, है ना। तो नॉन ल्यूमिनस जोन को यूज़ करेगा जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है और उसी वजह से हम आसानी से गोल्ड और सिल्वर को पिघला सकते हैं, ठीक है। 11 देखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ द फ्यूल वॉज कंप्लीटली बर्नड। क्या है, 4.5 kg कंप्लीटली बर्न। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड कितनी, 1,80,000 किलो जूल पर कैलोरी। किलो जूल, हाँ किलो जूल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4.5 kg में तो कह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो जूल पर केजी। 1 किलो के लिए जितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो ये 4.5 में इतनी प्रोड्यूस हो रही है, तो एक में कितनी हुई, 4.5 से आप डिवाइड कर दो। ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 9/2 लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपका 9 2 ये आपका कितना हो गया 20,000, मतलब आपका कितना हो रहा है 40,000। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 40,000 किलो जूल पर केजी और यही इसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू को ही हम किलो जूल पर केजी में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने क्वेश्चन नंबर 12, कैन यू प्रोसेस द रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। कैन यू प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो रस्टिंग प्रोसेस होता है क्या हम उसको कंबशन कह सकते हैं। रस्टिंग का मतलब क्या होगा
कि जैसे मान लो आपने जो है कोई भी मेटल जो है बाहर रख दिया है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, चलो मान लो आयरन आपने रख दिया है ना, तो यहाँ पर आयरन है, तो इसके ऊपर एक जो है इसकी जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो यहाँ पर एक लेयर जमा हो जाएगी, मतलब मान लो कि मेटल ऑक्साइड की यहाँ लेयर जो है डिपॉजिट होगी, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बर्निंग प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, ये एक स्लो रिएक्शन है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो आपका हो रहा है ये आपका क्या है, ये रस्टिंग प्रोसेस है। रस्टिंग प्रोसेस में धीरे धीरे जंग लगती है, आपने जंग सुना नहीं सुना उसी को। और अगर आप दूसरा पॉइंट समझो इसमें, तो जो आपकी रस्टिंग है ये क्या है, आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई ये चीज़ अभी आपको पता नहीं, जब आप क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारी जो रस्टिंग प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। वाइल अगर आप बात करें कंबशन की, तो कंबशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक में हम उसको हीट देते हैं, और लेकिन यहाँ पर हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, ठीक है। और कंबशन जो है वो आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उसमें जो है वो इसमें देखो, इसमें अगर आप कंबशन प्रोसेस में हीट जो है वो आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, हीट वगैरह, हीट और लाइट आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट है, इसको रेज कर देते हैं। चलिए 13 कह रहे हैं कि आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर। तो बीकर के अंदर वाटर जो है वो हीट किया गया। कह रहा आबिदा केप्ट अ बीकर नियर द विक ऑफ द येलो पार्ट। तो येलो पार्ट की जो विक है, विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो मैं सिर्फ फ्लेम वाला बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और रमेश केप्ट अ बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट। तो देखो येलो पार्ट आपका जो है वो बीच वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में उसने रख दी। और जो आप रमेश है, तो रमेश ने फ्लेम, जो फ्लेम है आपकी, उसके जो बाहर वाला पार्ट है आउटर मोस्ट पार्ट में रख दिया। तो कह रहे हैं कि हुज वाटर विल गेट हीटेड शॉर्टर टाइम। तो आपका इसका रमेश का हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। देखो वाटर को अगर आप आउटर मोस्ट पार्ट में रख रहे हैं तो वो शॉर्टर टाइम में आपका गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, और वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है। क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, समझ रहे हैं। तो जो रमेश का वीकर है वो इसीलिए सबसे, उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है इस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा रमेश, ठीक है। तो इसमें रमेश का जो वीकर है, बीकर जो उसका है रमेश का, वो बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू आबिदा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उसका हॉटेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर उसने जो है वो बर्तन को रखा है, बीकर को रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको शेयर करें, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आता होगा। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।